नाम पोलियो का। पोलियो के विरोध, पोलियो क्या नहीं होगा बताइए? पोलियो नहीं होगा, पोलियो नहीं होना चाहिए, ये विरोध किया जा रहा है। किसका विरोध किया जा रहा है? पोलियो का। पोलियो का विरोध करना मतलब इसे विरोध करके हटाना, मतलब इसे लाना नहीं है, हटाना है इसे। तो पोलियो का विरोध करना, पोलियो का विरोध करना एक अभियान चलाया गया। पोलियो के विरोध करने के लिए क्या चला गया? एक अभियान चलाया गया कि बाकी लोगों के पास पोलियो ना आए, तो उसका अभियान चलाया गया। उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? पल्स पोलियो कार्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, एक अभियान चलाया गया, हमारे देश में चलता है, भारत में। पोलियो होता कैसे है? तो पोलियो क्या है? सूक्ष्म जीव जो होता है, सूक्ष्म छोटे छोटे माइक्रो, माइक्रो जो बैक्टीरिया बोलते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो माइक्रो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और वो भी सूक्ष्म जीव, एकदम कौन है? माइक्रो वायरस, एकदम छोटा छोटा। सूक्ष्म जीव क्या बोलते हैं? माइक्रो, एकदम माइक्रो, छोटा छोटा होते हैं। तो सूक्ष्म जीव वायरस से होने वाला क्या है? पोलियो का रोग। तो पोलियो रोग कैसे होता है बताइए? सिंपल सा, पोलियो रोग जो होता है किसके कारण से होता है? वायरस कारण से। कौन सा वायरस? सूक्ष्म वायरस। कौन सा? सूक्ष्म जीव वायरस से होने वाला क्या है? पोलियो रोग है। ये होता क्या है, आपको बताए थे पहले ही कि ये हमारे शरीर में खाने पीने से, पानी से, दूध दही या किसी भी प्रकार से जाता रहता है, और प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण वहां पर जाके बढ़ जाते हैं और उसे हानि पहुंच जाता है। ये तो खैर पहले क्लास में बता दिए। पोलियो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, किसी भी हिस्सा में जाएगा और उस हिस्सा को क्या करेगा? वहां का जो ब्लड होगा उसको नष्ट कर देगा, और नष्ट करेगा तो काम करना बंद कर देगा वो शरीर। जैसे मान लीजिए पैर में, हाथ में, आंख में, कान में, कहीं पर भी पहुंच गया, और पहुंचने के बाद वहां पर क्या किया? उसे नष्ट कर दिया, बंद कर दिया। तो जब बंद कर देगा तो काम करना, हाथ बंद कर देगा, पैर बंद कर देगा, या किसी भी हिस्सा में अगर लगता तो वहां का हिस्सा बंद कर देगा। अब जब बंद कर देगा तो लोग उसे क्या कहते हैं? अब उसी को लोग बोलते हैं कि पोलियो हो गया। किसके कारण होता है बताइए? वायरस कारण। किसके कारण होता है बताइए? वायरस कारण। यहाँ पर क्लियर सभी को समझ में आएगा। पल्स पोलियो अभियान जो चलाया गया था, और किसके बताइए? तो पोलियो का विरोध करने के लिए। किसका विरोध करने के लिए? पोलियो का विरोध करने के लिए। और ये सूक्ष्म वायरस से होता है। किससे होता है? सूक्ष्म वायरस से होता है। ये जब रोग होगा तो शरीर के मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र, जितने तंत्रिका तंत्र है, अगर ये वायरस शरीर के अंदर जाएगा, अगर ये वायरस शरीर के अंदर जाता है तो किसको बताइए हादसा पहुंचाएगा? मांसपेशी को। किसको? मांसपेशी को। और किसको पहुंचाएगा? तंत्रिका तंत्र को। किसको? तंत्रिका तंत्र को। अब बताइए कि तंत्रिका तंत्र को ये क्या करेगा? हादसा पहुंचाएगा। तंत्रिका तंत्र को और मांसपेशी को, दोनों को क्या करेगा? ये है। अब जाएगा तो ये आपका नस देखेगा, किसी किसी को होगा लकवा जैसे होता है, पैरालिसिस जैसे बोलते हैं लोग, किसी को होता है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। जिस हिस्सा में लगा होगा, लकवा जैसी स्थिति क्या हो सकती है? हो सकती है। जैसे क्या हो जाएगा बताइए? लकवा जैसी स्थिति हो जाएगी। यानी सिंपल है, लकवा ही बीमारी होगा। पोलियो कहिए, लकवा कहिए, पैरालिसिस कहिए, सब एक ही प्रकार के बीमारी है। ये पोलियो का जो दवा होती है वो ड्रॉप्स होता है। ड्रॉप्स के द्वारा क्या करते हैं? बच्चे को पिलाए जाते हैं। ऐसा नहीं उसको इंजेक्शन भी, अब तो टीका भी चल गया तो उसको टीका लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसे उसको पोलियो का ड्रॉप्स होता है। देखिएगा आज भी गाँव ज्वार में चलता है, ड्रॉप्स होता है, 2 बूंद पिलाया जाता है। कुछ लोग कुछ धर्म के बोलते हैं कि नहीं, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि ड्रग्स पीने से बच्चे 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। इसलिए बहुत सारे धर्म में नहीं लोग विश्वास करते। बहुत सारे ऐसे धर्म है जो विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं इसमें दिया जा रहा है, सब मोदी का चाल है कि दवा पी ले तो 2 बच्चा से ज्यादा नहीं होगा। उसमें लिखा हुआ है, मैंने ऐसे प्रचार चलता है कि 2 हम 2 हमारे 2, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रचार चलता है ना, देखें सभी लोग कि हम 2 और हमारे 2, मतलब हम लोग 2 हैं और 2 बच्चे ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 परिवार होना चाहिए। ये नारा चलता है ये सभी लोग। तो पोलियो जब पिलाया जाता था, ये अभियान में सब नारा चलाया जाता है। लेकिन सब कुछ लोग ऐसे धर्म के लोग हो जो विश्वास नहीं करते, बोलते कि नहीं अब पोलियो ड्रॉप्स पियेंगे तो भविष्य में 2 बच्चे से ज्यादा होगा नहीं। तो क्या करना है? रावण खानदान बनाना है क्या? हुमायूं को बनना है क्या? उस सब के तो पास पहले अकबर हुमायूं सब था, तो उन लोगों के संतान है कौन उनको 200 बच्चे जन्म लेते थे। अब 200 बच्चे जन्म करवाना है तो उन लोग को शादी भी होता था। राजा उस समय के थे, शादी करता था 50 गो, 100 गो। पहले तो आपको कहानी बताते थे, ऐसे राजा थे कि अपने बाप को मारता था तब वो शादी करता था, बाप को मारता था तब अपना शादी करता था। आपको इतिहास में कहानी को बताए थे। वो दूर आते गए, लेकिन वो लास्ट में जब राजा बना तो वो चलाक था। वो चलाक था, बोला कि ना पहले बाप को मारे कि नहीं, पहले ये मार दिया अपने से, एक पहले बेटवे की शादी कर दो। तो शुरुआत में शादी उसको जन्म समय मैंने थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको शादी कर दिया गया, तो परंपरा हटा। क्या होता है ना टीका, वही टीका को क्या कहते हैं? ड्रॉप्स के माध्यम से दिया। टीका समझ, तो छोट बच्चा को तो टीका दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर घाव होता है और थोड़ा सा बहुत तकलीफ होता है। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 4 साल 5 साल के, तब टीका उसको दिया जाएगा। बच्चे को टीका देने का अधिकार नहीं है, उसको सिर्फ ड्रॉप्स देना है, इसलिए उसे ड्रॉप दिया जाता है। टीका के बदला क्या जाता है बताइए? ड्रॉप्स दिया जाता है। सिर्फ हम ही नहीं, सरकार को भी होना चाहिए। अब सरकार को सिर्फ नहीं, हमको भी होना चाहिए।
मतलब हम लोग अगर खुद स्वयं अपना कर रहे हैं कार्यक्रम ये भगाने के लिए, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है तो ये तो सफल होगा नहीं। सरकार चाह रहा है कि ये कार्यक्रम सफल हो तो उसके वो खाली करेगा तो नहीं ना होगा, इसमें समाज को भी चाहिएगा, तो सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, उसको सफल बनाएंगे। और में जब जा रहे पोलियो ड्रग्स तो पीना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई जहर पिला देगा। आप कोई भी आपके पदाधिकारी, आप कोई पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी आपके घर पे जाता है तो सबसे पहले उसका आइडेंटिटी प्रूफ चेक करिए कि कहाँ से आया है, इसके बाद वो आया है तो किस संस्थान से आया है, अथोराइज है कि नहीं है, या जो भी चीज़ अगर है उसको जांच करिए। उसके बाद ही कोई घर का जो भी काम करना है। आज तो आएगा कितना लोग आधार मांग के दीजिए कि आधार से आप कहीं कर देते हैं, पता चलेगा आधार से पैसे गायब कर दिया, फिर आपको पता चला ये काम करना है, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए इस पर तो आपको ध्यान देना है। संक्रामक रोग में क्या आता है, मलेरिया। अब बहुत प्रकार के आता है, लेकिन अब मलेरिया के बारे में बात करते हैं। संक्रामक रोग में क्या है बताइए, मलेरिया। मनुष्य के कहाँ पर जाता है, यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। यकृत में जाता है, कहाँ पर जाता है, यकृत। और यकृत के साथ आपको कहाँ पर जाता है, लाल रुधिर, आरबीसी में जाता है। कहाँ जाता है, आरबीसी। लीवर और आरबीसी यानी यकृत और आरबीसी, रेड ब्लड जो होता है, ये दोनों में जाकर चला जाता है। ये तो कंफर्म है कि इसमें जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में आमाशय जो ग्रंथि होता है उसमें जाके क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। सबसे खतरनाक कौन मच्छर होते हैं, मादा होते हैं। ऐसे भी आप लोगों को पता है, ये बकोड़ लेंगे तो बस हो जाएगा। कोई दांते काट लेगा ना, कोई दांते, विष जानते हैं, सांप मर जाएगा। नाखून से आप लोग अपना स्वयं नोचा जाता होगा ना, कभी देखेगा, कभी नोचा उचा गया होगा, तो सेम आपको होता है। खुद से आप लोग नोच लीजिएगा तभी तकलीफ होगा। समझिए कि मान लीजिए कि आपका ब्लड है तो आप ही को इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को दूसरे का बखोर लेते हैं तो। नाखून बढ़ाने से बीमारी लगभग 1000 से ज्यादा बीमारी आपको उत्पन्न करेगा। इसलिए संभवतः प्रयास करिए थोड़ा सा बढ़ेगा तो नाखून। पहले आदि मानव में क्या होता था, नाखून बढ़ाना हथियार था, ये हथियार था, इसलिए नाखून को बढ़ाया जाता था। लेकिन आप लोग प्रयास करिए अब नाखून मत बढ़ाइए, नाखून को एकदम पूरा क्लीन रखिए, तनी सा बड़े उसे काट दीजिए। आप लोग नाखून क्यों बढ़ते, पढ़े भी होंगे, ये पशुता की निशानी है। हम लोग पहले क्या थे, जानवर थे, वनमानुष थे, इसलिए पशुता की निशानी, पशु थे। अब ना मानव करते, लेकिन है पशु के समान है। कहीं खाते हैं, कहीं टर रहते हैं। अच्छा कहीं जाएंगे भोज भात में खा लिए, अब सूती आज यही जगह रह जाए तो ठीक है, सूत के। पशु कहीं खाता है, कहीं पटा जाता है, पशु के समान है, पशुता से कमजोर नहीं है। नाखून के ऊपर पढ़े होंगे, से पढ़े ना आप लोग। तो संक्रामक समझ आ गया। मादा एनोफ्लिस जो मच्छर होते हैं, मच्छर को काटने से मलेरिया होते हैं। अब इसका लक्षण देख लेंगे, ये तो समझ में आ गया। आरबीसी और यकृत दोनों को खराब करके ध्यान रखिए। जब लीवर ही खराब हो जाएगा, लीवर है तो बताइए ना, तब क्या फायदा। जब मलेरिया हो गया, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर है, तब कौन खाना पचेगा। और जब खाना नहीं पचेगा तो समझिए कि क्या। अब इसका लक्षण देख लेंगे। शरीर में कंपन स्टार्ट हो जाता है, जैसे मलेरिया होगा शरीर में कंपन, समझते हैं, जैसे थरथराहट होना, ठंडा नहीं लगता, जैसे थरथराहट होना और तेज बुखार हो जाएगा। किसी को भी अगर मलेरिया होता है तो थरथराहट रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, उसके शरीर में तेज बुखार होगा। यहाँ पर लक्षण याद, सिर में दर्द रहेगा और पेशी में भी दर्द रहेगा, जो मांसपेशी होते हैं कहीं पर भी, जैसे मांस कहीं पर भी, यहाँ पर मांस हो या यहाँ मांस हो, यही सब मांस हो, इसमें पेशी में भी दर्द होगा, कहीं पर भी सिर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और मांसपेशी जो होता है पेशी में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। समझा रहे ना, ये किसका लक्षण है बताइए, मलेरिया का लक्षण। और आरबीसी क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होता है और कमजोर होकर क्या करता है, वो फट जाता है। अब फटेगा तभी दिक्कत है। आरबीसी का मालिक नस है ना, फट जाएगा। तो आरबीसी क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जिसको भी मलेरिया होगा आरबीसी धीरे धीरे कमजोर होता है और कमजोर कर देता है उसको, धीरे धीरे बाद में लास्ट में क्या होता है, वो फट जाए। अब जैसे आरबीसी फटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, एक विषैला पदार्थ निकलेगा। आरबीसी जैसे फटा उसमें से कौन सा पदार्थ निकलेगा, विषैला पदार्थ निकलेगा। अब विष वाला पदार्थ निकलेगा तो शरीर में विष तो फैलवे करेगा। हीमोजोइन पदार्थ जो होता है फटेगा। अगर मान लीजिए कि मलेरिया हुआ है, मलेरिया परजीवी उसको आक्रमित कर लिया, संक्रमित कर लिया है, तब उसमें क्या करेगा, आरबीसी को संक्रमित करेगा। आरबीसी को क्या करेगा, पूरा एकदम कमजोर करेगा। आरबीसी कमजोर होने के बाद वो फट जाएगा। हीमोजोइन पदार्थ है जो विषैला पदार्थ है, हमारे शरीर में क्या करता है, आरबीसी को फट देता है। और जैसे विषैला पदार्थ हीमोजोइन फटा, मनुष्य को तेज बुखार आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है थरथराहट और जो ठंडा लगता है, बुखार होता है, ये सभी बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो समझिए मलेरिया परजीवी आपके शरीर में पूरा, आरबीसी सबसे ज्यादा आरबीसी क्या होता है, खत्म होने लगता है। अब जब मलेरिया होगा तो आरबीसी का खत्म होना धीरे धीरे क्या होता है, रेड ब्लड जो कार्पोलेट है, मैंने शरीर का जो लाल ब्लड है धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब उसे खाने लगता है वो।
तो आरबीसी का कम होने के कारण क्या होता है, मनुष्य को जो होता है धीरे 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 उसको प्लेटलेट्स डाउन करता है। धीरे जैसे आरबीसी खत्म हो रही है, आरबीसी खत्म होने के कारण क्या होता है, उसके रक्त में कमी आ जाता है। ये जो आपके लीवर्स होते हैं, लीवर, ये तो इसका लीवर जो होते हैं ये थैली बोला जाए, थैली, उसका आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब जब आकार बढ़ने लग गया तो क्या होगा, और भी ज्यादा उसमें वायरस जाएगा, और भी ज्यादा उसमें जाएगा, तो प्लीहा का आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है जिसका, और जब बढ़ेगा तो ये सब पूरे देह को फुलाने लगेगा। मलेरिया जो कोई भी अगर व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसे क्या दिया जाता है, कुनैन। कुनैन समझते हैं, देखें। अब ये ज्यादा खाइएगा लोग, खूब खा लीजिएगा लोग, तो समझे ज्यादा खाइब तो ये बीमारी हो जाएगी। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो इसे क्या कहते हैं बताइए, दस्त कहते हैं। और पतला पैखाना होना, कैसा पैखाना होना, पतला पैखाना होना। और पतला पैखाना होना यानी इसे क्या कहता है बताइए, क्या कहता है, डायरिया। तो डायरिया कहेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या कहेंगे, दस्त कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, दस्त कहेंगे, या पतला पैखाना हम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बार बार आना मनुष्य में डायरिया कहलाता है। सबसे ज्यादा अगर इस रोग को देखा जाता है तो कब कब मौसम में होता है बताइए, हाँ गर्मी में होता है, और प्लस बरसात में देखने को ज्यादा ये मिलता है। होने के लिए कभी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर गर्मी में होता है। शादी विवाह में गई नहीं, पुआ पकवान खाई नहीं, तो बिहान से स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट हो गई नहीं तो बस हो गल डायरिया। क्या हो गल, अब डायरिया। डायरिया जो होते हैं कई प्रकार के जो रोगाणु संक्रामक होते हैं उससे ये होता है। अब इसमें जो रोग उत्पन्न होते हैं किसको इफेक्ट करते हैं, आंत को, डायरेक्ट आंत को ही क्या करेगा ये इफेक्ट। उसमें क्या हो जाता है बताइए, सूजन। ये जैसे होगा आपका सूजन हो जाएगा, डायरिया होगा, यानी सूजन हो गया तो डायरिया 100%। यानी जठर में जाके जठर ग्रंथि भोजन को पचना ही नहीं देगा। जब भोजन पकाएगा नहीं तो भोजन पकेगा नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा तो आंत में सूजन हो गया, तो सूजन हो गया तो कोई भोजन पचेगा नहीं। और जब सूजन हो गया, भोजन नहीं पच रहा है, पकाइए नहीं रहे, जठर ग्रंथि भोजन को पका नहीं रहे, पकने नहीं देगा, और जब पकने नहीं देगा तो सब क्या हो जाएगा, सब बाहर निकलने लगेगा। जितना आप खाइएगा सब धीरे धीरे क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा।